बाबर तेरे हर वार पर प्रतिकार करूंगा, मैं अपने राम के लिए दुश्मनों पर वार करूंगा। जी हां, यह कहावत देवी दीन पांडे जी के द्वारा कही गई है। रामलला के जन्मस्थली से 12 किलोमीटर दूर सनेथु गांव में देवी दीन पांडे जी का जन्म हुआ। देवी दीन जी पांडे के बारे में कहें तो जिस तरह से मंगल पांडे जी को 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का जनक कहा जाता है, तो जो राम मंदिर की सबसे पहली शहादत थी वो देवी दीन जी पांडे की थी। देवी दीन जी पांडे के लिए अगर मैं कहूं तो शब्द और अल्फाज कम पड़ जाएंगे। अपना सर धड़ से अलग होने के बाद भी उन्होंने 11 मुगलों का नरसंहार करा। ऐसे वीर योद्धा इस माटी पर जन्मे हैं जिन्होंने राम भगवान के लिए, मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। प्रभु श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मेवाड़ और राजस्थान से खासा नाता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर कल्लाजी राठौर हुए थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, पर अपना सर धड़ से अलग होने के बाद भी उन्होंने कई मुगलों का नरसंहार करा, तो ऐसे ही वीर योद्धा देवी दीन जी पांडे के घर पर हम लोग आए हैं। उनके पीढ़ी से, उनके वंशज से हम मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे कि वे कितने ललायित हैं। ये प्रभु श्री राम का मंदिर अब बनने जा रहा है, वो स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। उनके पुरखों ने जो इस मंदिर के लिए बलिदान दिया, वो बलिदान का वास्तविक अर्थ अब निकलने जा रहा है। यह कहानी है अयोध्या आंदोलन के पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद देवी दीन पांडे की, जिनकी आंखों में खून देखकर बाबर का सेनापति मीर बांकी भी जान बचाने के लिए हाथियों के हौद में जा छिपा था। वीर योद्धा देवी दीन पांडे के नेतृत्व में 70,000 हिंदुओं की सेना मुगलों की सेना पर ऐसी टूटी कि मुगल सेना को संभलने के लिए काफी महीने लग गए। वीर योद्धा देवी दीन पांडे ने घायल होने के बाद भी 700 मुगलों को मारकर अपनी देह त्यागी थी। पूर्वज जो थे, सेनापति जो थे उस समय, इन्होंने बहुत वीरता से लड़ते हुए, और जब तक सांस इनके एक ही रक्त की एक भी बूंद इनके जो है एक भी सांस मतलब बचा था शरीर में, एक भी रक्त की बूंद थी, तब तक ये घोड़े पर सवार होकर लड़ते रहे। और लास्ट में जो है इनके पीछे से वार किया गया लाखौरी ईंट से। लाखौरी ईंट एक आती है, बहुत पत्थर की जैसी होती है, उसे दूर से जो है पास आने का किसी में सामर्थ्य नहीं था, तो उन्होंने दूर से छिप कर वार किया। फिर जब उनका सर फट गया उसके बाद भी वो अपनी पगड़ी से सर को ऐसे बांधा और बांध करके पूरा वायु वेग से लड़ते हुए 700 मुगलों को काट डाला। और काट करके फिर जब घोड़े पर जब तक गिर नहीं गए, नीचे नहीं गिर गए, जब तक उनका शरीर लुढ़क नहीं गया, तब तक वो काटते रहे उनको। और अंत में जो है वीर गति को भगवान श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। जी, आज क्या ये वही तलवार है जिसका इस्तेमाल उन्होंने उन 700 मुसलमान? हाँ, ये तलवार वही है जो सामने रखी हुई है। ये हमारे पूर्वज उन्हीं की तलवार है। और मुख्य अस्त्र में भाला था, जो भाला जो है हनुमानगढ़ी पर लगा हुआ है। हनुमान जी का जो स्थान है अयोध्या हनुमानगढ़ी, वहाँ जो है भाला लगा हुआ है, मुख्य अस्त्र वहाँ पे है। ये सबसे हमारे हम लोगों के यहाँ से संरक्षित है, ऐसे रखा हुआ है, ये भी अस्त्र है। तो आज भी अपने पुरखों की निशानियां इन लोगों ने यहाँ पर संभाल के रख रखी है, और सरकार ने भी इन लोगों से वो भाला जो लिया है वो भी हनुमानगढ़ी में कहीं ना कहीं सजाया हुआ है, क्योंकि ऐसे वीर योद्धाओं की गाथाओं के दम पर ये सपना साकार हुआ है। राम मंदिर अब बनने जा रहा है। कितनी खुशी है आप में राम मंदिर को लेकर, आप बताएं। हमको बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। हमारे पूर्वज जो थे उनका सपना साकार हुआ और राम मंदिर का निर्माण हो रहा। मोदी जी ने मंदिर का निर्माण करवाया और 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। जी, दुख सिर्फ इतना है कि हम लोग को अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला, नहीं जाने के लिए आदेश मिला है, लेकिन फिर भी हम खुशी करते हैं और अपने आज 22 तारीख को दीप जला करके उत्सव मनाएंगे और सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, अपने मंदिर पे आयोजन करेंगे। जी, तो ये जो मंदिर पीछे की तरफ हम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से भी चाहूंगा कि वो मंदिर एक बार आप दिखाएं। तो ये मंदिर देवी दीन जी के द्वारा ही बनाया गया था? हाँ, बहुत पूर्वज बनाए थे, हम लोग तो देखे नहीं थे जी, लेकिन जो है अब बताया जाता है कि पूर्वज ने बनाया है और जर्जर अवस्था में हो गई थी, तो उसको तोड़ के हम लोग अपने हाथों के द्वारा फिर से निर्माण कराया। जी, हाँ। तो मतलब अब
नए राम मंदिर का भी नव निर्माण हो रहा है और आपने और भी इस मंदिर हाँ, का निर्माण- यहाँ भी निर्माण करवाए और वहाँ भी भगवान की कृपा से निर्माण हुआ। इस बात की हमको बहुत खुशी है और हम बहुत ही खुशी है आई है हमारे मन में, और पूर्वज का सपना हमारा साकार हुआ। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा भी पूरी हुई आज मोदी जी के द्वारा। हमको इस बात की बहुत खुशी है और अपने यहाँ हम जो है मंदिर पे आयोजन करेंगे। जी। इस महान देशभक्त और महावीर हिंदू देवी दिन पांडे के विषय में कुछ जानकारी हमें तुजू के बाबरी से ही मिलती है। इतिहासकार लिखता है कि देवी दिन पांडे के देशभक्ति के भावों का अनुसरण करते हुए लगभग 70,000 युवाओं और देशभक्त हिंदू राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध में कूद पड़े थे। इतिहास का यह कितना गौरवपूर्ण तथ्य है कि जिस देश के लिए यह कह दिया जाता है कि इसके सैनिक बिना नेता के युद्ध नहीं कर सकते, उसी देश के लोग बिना नायक के युद्ध की तैयारी करते हैं और अपना नायक एक अभिमन्यु को बना लेते हैं। उन्हें किसी राजा या सम्राट की प्रतीक्षा नहीं थी कि वह कहेगा तो युद्ध करेंगे या वह नेतृत्व देगा तो पीछे से चलेंगे। ना ही उन्हें किसी प्रकार के वेतन या पारितोषिक या लूट के माल की आवश्यकता या प्रलोभन था कि वह मिलेगा तो ही युद्ध करेंगे। मां भारती के 70,000 योद्धाओं ने जब मुगल सेना को काटना आरंभ किया तो मुगल सेना को अपार क्षति होने लगी। बड़ी संख्या में मुगल सेना का अंत किया जाने लगा। बाबर ने तब लिखा था, जन्मभूमि को शाही अख्तियारात से बाहर करने के लिए 2-4 हमले हुए। उनमें से सबसे बड़ा हमलावर देवी दिन पांडे था। इस व्यक्ति ने एक दिन में केवल 3 घंटे में ही गोलियों की बौछार के रहते हुए भी शाही फौज के 700 व्यक्तियों का वध किया। एक सिपाही की ईंट से उसकी खोपड़ी घायल हो जाने के उपरांत भी वह अपनी पगड़ी के कपड़े से सिर बांधकर इस कदर लड़ा कि किसी बारूद की थैली को जैसे पलीता लगा दिया गया। तो प्राणपति पांडे जी हमारे साथ हैं। माताराम, सबसे पहले तो ये बताएं कि बहू है उस घराने की जिस घराने में देवी दीन जी पांडे जैसे वीर योद्धा हुए, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लागत वो बाबू अब कि जौन भगवान हमार बैठत हैं जी वही ताई हमार पुरख है सब बलिदान हो गए है। जी हाँ, वही घर के बहू हुई श्री कृष्णदत्त पांडे के औरत। जी हाँ, सालिक बाबा जौन रहन जी तहाँ से हम जानत है। सालिक बाबा हमार पर पाजा रहन। जी हाँ, आजा जगदत्त बाबा पर पाजा और सालिक बाबा आजा। हमारे पति के आजा तो हमारो आजा। अब ये सब हमारे लड़के हैं, 4 पुत्र हैं हमारे। जी। देवी प्रसाद पांडे उन्हीं के नाम से नाम बड़े लड़का का धरा हुआ। अच्छा। और दूसरा लड़का राजेंद्र प्रसाद पांडे, तीसरा लड़का दुर्गा प्रसाद पांडे, चौथा लड़का ठाकुर प्रसाद पांडे। ये नहीं के नाम से सब बा। लेकिन बहुत खुशी बा भैया कि हमारे रामलला हमारे जियत बैठत हैं, हम देख लिए। हमरे जियत बैठत है, हाँ, हम देख ले। हाँ जी। और जौन हो सके सिर्फ हम हमारे लड़कन का नाम ना आया है वहाँ जाए कि ताई, लेकिन तब हम यहाँ खुशी मनाए। तो माता जी, अगर देशवासियों को निमंत्रण देना हो, आमंत्रित करना हो, राम मंदिर बन गया तो कैसे करेंगे? सब देश से, सब देश मुल्क जितना बा, सब लोग से यही कहना है कि सब रामलला का मंदिर बन गए, आए के सब लोग दर्शन करें और हम भी साथ में चलें, हम भी ले चलें। हमारे बाल बच्चे जो हैं हम हो ले चलें, हम हो दर्शन कर आई जी। हाँ, और जहाँ तक पहुँचब तहाँ तक बताए कि मंदिर बन गए, मंदिर बन गए, चलो दर्शन करो जी। और ज्यादा का बताई महाराज जी। हाँ। तो लोगों में खासा उत्साह है, लोग लगातार यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बलिदान, शौर्य और त्याग की यह भूमि है, जिसके परिवार ने यहाँ पर बलिदान दिया, ऐसे वंशजों से। तो वीरधरा सनेतु में हम लोग आए थे, जहां पर देवी दीन जी पांडे के घर पर हम लोग आए, उनके वंशजों से आपको मुखातिब कराया। ये वीरधरा है, वाकई में जो शहीदी उन्होंने दी है मंदिर के लिए, जो बलिदान उन्होंने दिया है, वो स्वप्न अब साकार हो रहा है। अयोध्या धाम आप सभी आए, क्योंकि बुला रहे हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या से आप सभी को राम राम।